नमस्कार। मकर राशि पर बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बातें हम आपसे अगले 5-7 मिनट करेंगे। मकर राशि के लिए इतनी अधिक महत्वपूर्ण बातें इसलिए बतानी है क्योंकि आपकी राशि के भाग्य स्थान पर चंद्रमा और केतु का संचरण इसी पक्ष में होली तक होगा। तो उसमें क्या सावधानी आपको रखनी है? आपके भाग्य स्थान पर 2 ग्रह होंगे, लेकिन और भी खुशियों का कई ग्रहों का आशीर्वाद और लाभ आपकी राशि को मिलेगा। अब उन कौन कौन से ग्रहों की बात हम करेंगे, ये तो अभी शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सबसे पहले खराब बात सुनिए। आने वाली 25 तारीख को और 24 को कुछ ग्रह आपके 22, 23, 24 ऐसा ग्रह होगा कि ये आपके लिए कष्टकारक होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर होगा। लेकिन जो अष्टम भाव में चंद्रमा होगा वो भी कष्टकारक होता है। ये तो आपको बचाव के उपाय ढूंढने हैं, क्योंकि मकर राशि के लिए 22 और 23 को चंद्रमा कष्टकारक और 1 और 2 अप्रैल को भी कष्टकारक होगा। साथ ही साथ अब प्लस पॉइंट की हम बात करेंगे। आपके धन स्थान पर धन, कुटुंब और वाणी स्थान को सुरक्षित करता है, आपको धन का लाभ देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 ग्रहों की युति जो 39 डेज, आप सभी श्रोता सुन लें ध्यान से, अगले 39 दिन तक मंगल और शनि की युति आपको निरंतर धन का लाभ देगी। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसका कारण भी सुनिए कि लाभ स्थान आपकी कुंडली में है, वृश्चिक राशि, उसका स्वामी जब आपके धन स्थान के स्वामी के साथ संयुक्त भाव से युति करता है, तो कोई कारण ऐसा नहीं है जो आपको धन का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा आपके तीसरे भाव में पराक्रम स्थान, यानी कि जब पराक्रम बढ़ा चढ़ा हो तो कमजोर सा आदमी भी बहुत बड़े आदमी से लड़ाई लेता है, टक्कर ले लेता है। इसीलिए पराक्रम भाव आपके लिए शुभ है। और चतुर्थ भाव में आपके सुख, धन, कुटुंब, वाणी में तो शुभ है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, सवारी, मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, तरक्की तथा नौकर चाकर एवं आपके पशु, इन सब के सुखों का आनंद देता है, सुखों का लाभ देता है, सुख देता है। ये चतुर्थ भाव का बृहस्पति है। अब मुख्य बात क्या हुआ, आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में जो 2 ग्रहों की युति है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। अगर आप संयम नहीं रख रहे तो आपके साथ में किसी भी व्यक्ति का विवाद हो सकता है। विवाद से बचना आपका काम है। मुख्य बात यह है कि आपकी कुंडली में अंतिम चरण में, मकर राशि के अंतिम चरण में इस समय 7.5 चल रही है, और 18 मार्च 2025 को क्योंकि 29 मार्च 2029 को 2025 को ये 7.5 का अंतिम चरण होगा। लेकिन 10 दिन पहले ही 18 मार्च को इसके अच्छे स्वभाव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके तीसरे भाव में शनि आएगा। वो बाद की बात है, लेकिन आज की बात करेंगे हम कि आपकी कुंडली में शनि उदय हो चुका है। समझ लीजिए, शनि उदय है और मंगल धन स्थान का स्वामी उसके साथ है। भाग्य स्थान में चंद्रमा और केतु इस आने वाले होली का जो पर्व है उसमें 10 दिन
12 दिन के बाद कुछ निराशा, अशांति, भाग्य में बाधा, रुकावटें, तनाव, चिंता तथा परेशानी उत्पन्न करने वाले ये ग्रह नवम भाव में है। तो चंद्रमा और केतु जब एक साथ होते हैं तो चंद्र केतु योग बनता है। तो चंद्र केतु योग अच्छा नहीं माना जाता। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सूर्य और राहु। सूर्य कहां का स्वामी है? आपकी कुंडली में अष्टम भाव, मृत्यु स्थान का स्वामी, अष्टम से अष्टम गोचर में अच्छा फल नहीं देता। भावात भावम के लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार आपकी कुंडली का अष्टम भाव सिंह राशि, वहां से अष्टम अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम भाव में राहु के साथ शुभ प्रभाव नहीं देता है। इसीलिए मन की कांति मलिन करता है। अशांत मन, अशांत चित्त, आत्मचिंतन करने पर विवश होता है। मनुष्य हंसता नहीं है ऐसे समय पर। आंतरिक अंतर्मुखी होकर के कुछ सोचता है। तो ये 7.5 का दुष्प्रभाव कहिए, या अष्टम सूर्य का अष्टम में जाना कहिए, या फिर आपके भाग्य स्थान में चंद्र केतु का योग इस पर्व पर जो होगा, और साथ ही साथ और भी कुछ ग्रह जो हानिकारक हैं, परंतु 31 तारीख को 31 मार्च को आपका जो कुंडली का ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सामाजिक प्रतिष्ठा स्थान का स्वामी, दसम भाव कर्म स्थान का स्वामी शुक्र उच्च राशि में होगा। तो आपके लिए खुशियां, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता तथा शांति, और आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का बहुत ध्यान रहेगा उस समय कि मेरा सम्मान बना रहे, मेरी इज्जत कहीं से भी खराब ना हो। ये एक सामान्य प्रक्रिया तो है ही, लेकिन ये जो ग्रह है, ये ग्रह आ जाता है उच्च राशि में, तो मकर राशि के लिए शुभ फल प्रदान करता है। इसी के साथ साथ होली पर आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह जहां पर होंगे, वहीं पर ये चंद्र और केतु आपके भाग्य स्थान में, और सूर्य और राहु, यानी कि 180 डिग्री पर राहु केतु का एक दूसरे को देखना, और साथ ही साथ पूर्णिमा पर 180 अंश पर एक तरफ चंद्रमा कन्या में, एक तरफ दूसरी 180 अंश दूसरी छोर पर राहु के साथ सूर्य, ये ग्रहण योग बनाता है। इसीलिए कन्या और मीन के 180 अंश पर होने से, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? कन्या राशि को, क्योंकि उनका जो भाग्य स्थान है वो प्रभावित हो रहा है। आप देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति अगले महीने बन रही है। अप्रैल में आपके बृहस्पति जब शुभ अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, तो आपकी संतानों के लिए शुभ होगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन तथा इनकम हाउस पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालने वाला बृहस्पति अगले महीने आ रहा है। 13 महीने तक धन का निरंतर लाभ जितना चाहोगे उतना मिलेगा। बस ये है कि अगर जब आप किसी चक्की में आटा पीसते हैं, गेहूं पिसवाते हैं, तो गेहूं 5 किलो डालोगे तो 5 किलो बाहर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चना डालोगे, चने का आटा आएगा। मक्का, गेहूं, जैसा आटा डालोगे वैसा ही पीस करके नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो ये बृहस्पति आएगा आपके पंचम भाव में, ये बोलता है आपके ज्ञान के अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है काम करने की, जितना आपने शिक्षा ली है, जैसा आपका प्रोफेशन है, उसी रेशियो में, उसी परसेंटेज में आपको धन का लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी बृहस्पति और शनि की, क्योंकि जो भी मकर राशि वाले हैं
उनकी कुंडली में जो यंग एज वाले बृहस्पति और शनि, और ये अभी राहु की महादशा और बृहस्पति की भी चल रही, श्रवण नक्षत्र वालों की, धनिष्ठा वालों की बताई है मैंने, बृहस्पति शनि और बुध केतु और शुक्र की दशा भी रहेगी, और श्रवण नक्षत्र वालों की मंगल राहु बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही है। और हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की, तो उनकी भी राहु बृहस्पति शनि इनकी दशा चल रही है, बुध की महादशा भी है, तो बुध की महादशा इनको वरदान बन जाती है। तो जिनकी कुंडली में मजबूत ग्रह हैं, तो उनको गोचर ग्रहों का जो मैंने विश्लेषण बताया उसका प्रभाव कम होगा। जिनकी कुंडली में पहले से ही अष्टम सूर्य बाधित है, शनि कष्टकारक है, या बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो वो जो दशाएं हैं वो अपना फल देने में न्यूनता कमी ला देती हैं। इसीलिए आपको गणेश जी की आराधना, उपासना, प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान देने वाली होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।